हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 दैट वाज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कह रहा है कि 7 साल पहले वो उसकी डॉटर का 7 times था, उसकी एज जो थी वो उसकी डॉटर से 7 times थी। ठीक है, फिर वो अगला स्टेटमेंट कहता है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, अब वो कहता है कि 3 साल बाद मैं आपकी एज से 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, जो आपकी एज होगी उस टाइम पे जो मेरी एज होगी उससे 3 गुना होगी। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस इक्वेशन को आपको सिचुएशन को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है आपको, इस एज नहीं बतानी, बस रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने मान ली एक्स है और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर प्रेजेंट एज बी वाई। ठीक है, और डॉटर की एज हमने मान ली वाई। अब इसने क्या बोला है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की कंडीशन क्या होगी, 7 years ago। 7 years ago, तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या थी, आफ्ताब से एज कितनी होगी, अभी एक्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी, माइनस हो जाएगी, तो x माइनस 7। और डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू y माइनस 7। डॉटर भी 7 साल छोटी हो जाएगी 7 साल पहले। ठीक है, तो अभी क्या है y है, तो अब 7 साल पहले क्या होगी उसकी एज y माइनस 7। ठीक है, अब और अगली इसने क्या बोला है, स्टेटमेंट दैट 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो 7 साल पहले ये अपनी डॉटर का 7 times था। तो देख लेते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज इज इक्वल्स टू 7 times ऑफ डॉटर्स एज। आफ्ताब की एज इज इक्वल्स टू 7 times ऑफ डॉटर्स एज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 इंटू 7 दैट इज़ 49। अब इसको उधर ले जाते हैं y को, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 और प्लस 7 इधर आया तो प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो ये तो बन गई एक इक्वेशन आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी। तो इसने क्या बोला है कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 years तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद तो एज बढ़ जाएगी, तो अभी एक्स है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। ठीक है, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। ठीक है, डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो अभी y है तो प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को स्टेटमेंट क्या दे रखा है इसका कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तो आफ्ताब की एज इज इक्वल्स टू 3 times डॉटर की एज। ठीक है, यही बनेगी इक्वेशन। तो ये हो जाएगी x प्लस 3 और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 3 ये हो गया 9। ठीक है, y उधर जाएगा तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक ये वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिकली आधा पार्ट तो हमारा हो गया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, तो एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज़ ये इक्वेशन तो हमने बना ली थी, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पहले इक्वेशन को देखते हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y।
ठीक है, -7y उधर चले गया तो +7y हो गया। अब इसको 3 वैल्यूज़ पुट करनी है इसकी, x और y की डिफरेंट, ठीक है। तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट करते जाएंगे और x की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं। तो अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 × 7 दैट इज़ 21 और -41 -42 है, तो कितना हो जाएगा -21, ठीक है। और अब मैं अगर y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 7 × 4 दैट इज़ 28 और -42 + 28 तो कितना हो जाएगा -14, ठीक है। अब अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 7 × 5 35 और -42 तो ये कितना हो जाएगा -7, ठीक है। तो x की 3 वैल्यू आ गई और y की 3 वैल्यू आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, x = 6 + 3y, ठीक है। ये 3y इधर माइनस में था, उधर आ गया तो प्लस हो गया। तो अब इसके अंदर भी डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और y की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते जाएंगे और x की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएगी, ठीक है। तो अब इधर मैं क्या करूँगा कि y की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 0, अगर मैं y की 0 रख रहा हूँ तो 0 × 3 = 0, 0 + 6 तो ये आ गई 6, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 × 3 3 3 + 6 9। अब y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 × 2 = 6 6 + 6 12, ठीक है। तो इधर भी x और y की 3 वैल्यूज़ आ गई। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। तो ये तो होगी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, दिस इज़ y डैश और ये हो गई आपकी x डैश, ठीक है। अब ये हो गई आपकी ओरिजिन। अब कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं इसके 5 5 के गैप पे, 5 10 15 20 25, ठीक है। और इधर देख लेते हैं -5 -10 -15 -20 -25। इधर रख लेते हैं वैल्यू 5 10 15, ठीक है। और इधर आ जाएगी आपकी -5 -10 -15, ठीक है। अब पहली इक्वेशन का देखते हैं। तो अगर y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू कितनी आई, -21। तो y की वैल्यू 3 इधर कहीं आएगी और x की वैल्यू क्या थी, -21। तो -21 इधर कहीं आएगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा, ठीक है। अब x की वैल्यू, अब y की वैल्यू इसने बोला है 4 और x की वैल्यू क्या आई, -14। तो y की वैल्यू 4 यहाँ कहीं आएगी और x की वैल्यू -14 यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब इसने बोला है कि y की वैल्यू 5 पे x की वैल्यू -7 है, तो y की वैल्यू 5 इधर है और x की वैल्यू -7 इधर कहीं आएगी। तो ये मिल गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये तो 3 पॉइंट हो गए। अब इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो ये तो बन गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आई 6, तो y की वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी, यहाँ पर, और x की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू आएगी 9, तो y की वैल्यू 1 इधर कहीं होगी और x की वैल्यू 9 इधर कहीं होगी। तो ये मिल गई सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू आएगी 12, तो y की वैल्यू 2 इधर कहीं होगी और x की वैल्यू आई 12, तो यहाँ कहीं होगी 12, ठीक है। तो इसको हम जोड़ने कर लेंगे तो ये मिल गई आपको सेकेंड लाइन। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स निकाले, उसको ज्वाइन करा, और इधर भी 3 पॉइंट्स निकाले, उसको ज्वाइन करा, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो थोड़ा एक्यूरेट दिखेगा, ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर ग्राफ पेपर नहीं था तो थोड़ा एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।